राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिदत्त शास्त्री। वे भगवान गणेश जी के परम भक्त थे। उनका सादा जीवन था पर श्रद्धा बहुत गहरी थी। उनके 7 पुत्र थे। समय के साथ वे वृद्ध हो गए, शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उनका नियम और भक्ति कभी नहीं छूटी। हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत वे पूरे विधि विधान से रखते थे। वे मानते थे कि ये व्रत जीवन के सभी कष्टों को हर लेता है। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बहुओं को बुलाया और प्रेम से कहा, बेटियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पहले जैसा नहीं रहा। तुम सब घर की लक्ष्मी हो। अब तुम लोग गणेश जी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करो। इससे घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। बड़ी बहुओं ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने कहा, इतना नियम हमसे नहीं होगा। किसी ने सोचा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। किसी ने अनदेखा कर दिया। उनके व्यवहार से हरिदत्त शास्त्री का मन दुखी हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सुशीला था, अलग स्वभाव की थी। वह दयालु, सेवा भाव से भरी और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ यह व्रत करूंगी। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। सुशीला ने सुबह से घर साफ किया, एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, पूजा का सारा सामान सजाया। दूर्वा, पीले फूल, फल, पान, मोदक, दीपक, रौली, चावल। उसने संकल्प लिया कि पूरे नियम से व्रत करेगी। पूरे दिन उसने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। दोपहर में उसने ससुर को भोजन कराया, दवा दी और आराम करने को कहा। स्वयं भूखी रही, पर चेहरे पर भक्ति की शांति छाई थी। रात होते होते अचानक हरिदत्त शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई और शरीर कमजोर हो गया। बाकी बहुएं अपने अपने कमरों में थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुशीला तुरंत दौड़ी। उसने बिना घृणा के गंदे कपड़े साफ किए, ससुर का शरीर पोंछा, पानी पिलाया। पूरी रात जागती रही और भूखी प्यासी थी, पर सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उसके मन में तो बस एक ही भाव था, इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। उसने धैर्य नहीं खोया और न थकान जताई। आधी रात के बाद चंद्रमा निकला। सुशीला ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और गणेश जी की विधिवत पूजा की। दूर्वा चढ़ाई, पीले फूल अर्पित किए और मोदक का भोग लगाया, दीपक जलाया और प्रार्थना की। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे ससुर जी को स्वस्थ कर दीजिए, हमारे घर में और सुख और शांति बनाए रखें। फिर उसने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। भगवान गणेश सुशीला की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न हो गए। अगले दिन ही चमत्कार हुआ। हरिदत्त शास्त्री पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर का वातावरण बदल गया। सुशीला के घर में धन धान्य बढ़ने लगा और सुख और समृद्धि आने लगी। अन्य बहुएं ये सब देखकर चकित हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे ससुर के पास गईं और क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे हर महीने चतुर्थी का व्रत करेंगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। कलह समाप्त हो गया। सभी के स्वभाव मधुर हो गए। घर में प्रेम और समृद्धि बढ़ी। यह सब भगवान गणेश जी की कृपा से हुआ था। इस दिन चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की स्थापना करें। दुर्वा, पीले फूल, फल, पान, मोदक अर्पित करें। हाथी को चारा या गन्ना खिलाना शुभ माना जाता है। दान अवश्य करें। सच्ची भक्ति भावना से होनी चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा सुख देता है। सुशीला ने पूजा से पहले मानव सेवा की थी। इसी की कृपा से भगवान की कृपा उसको प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।